एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा कल जो एक नया नोटिस जारी किया गया है कोरोना सेकेंड वेव के रोकथाम के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन या पाबंदियां जो हैं, तो उसमें एक चीज का मेंशन है कि 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद और परीक्षाएं भी स्थगित। तो क्या इसका मतलब है कि अब जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीसीएससी बीपीएससी के हो या फिर अन्य जो भी आयोग हो, भर्ती आयोग है बिहार में, क्या उनके सारे एग्जामिनेशन बंद हो जाएंगे? इस बीच में 22 से 13 वाला एग्जामिनेशन का जो एक शेड्यूल संभावना बन रही थी मई जून में, तो क्या वो नहीं हो पाएगा? या फिर आपके जो 2446 के जो बहाली हो, मतलब कि पूर्ण रूप से बहाली हो, फाइनल मेरिट है, वो क्या उसके आने में मतलब कि समय लगेगा? या उसके अलावे जो बीएसएससी टाइपिंग की बात की जा रही थी कि अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में, क्या वो सब के सब पिछले साल की तरह बिल्कुल एक्सटेंड कर जाएंगे अनिश्चितकालीन तक के लिए? तो इन्हीं मुद्दों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपने कल के नोटिस को पढ़ा होगा, तो ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसके फर्स्ट नंबर में ही एक चीज का लिखा गया है कि शैक्षणिक संस्थाएं 15 मई तक बंद और साथ साथ सभी परीक्षाएं। लेकिन उस पर छूट दिया गया है। एक्सेप्शन किस किस को दिया गया है? तो जो भी भर्ती आयोग है बिहार में, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या फिर बीपीएसएससी जिसको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बोलते हैं, या बिहार तकनीकी सेवा हो, मतलब जो जितने भी भर्ती आयोग है, सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद हो, और उसके अलावा आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी परीक्षाओं का आयोजन करने में उसको छूट दिया गया है। और एक चीज का और मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि कल देर शाम जब ये नोटिस आता है और ठीक उसके बाद बीपीएससी के द्वारा आपको जो है बीपीएससी ऑडिटर का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। देखिए, जब इससे पहले वाला जो लॉकडाउन लगा था या जो पाबंदियां लगी थी, इसको लॉकडाउन बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, गलत होगा, पाबंदियों की मैं बात कर रहा हूं। तो पाबंदियां जब लगी थी, इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है तो वो 18 तारीख तक, मतलब कि 18 अप्रैल तक सारे शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया था, ठीक है ना। और उसमें कहा गया कि जो पूर्व से परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं वो अपने तय समय पर होंगी। और कल जब 18 तारीख खत्म हो रहा था तो फिर से सरकार का गाइडलाइन आता है और उसके बाद बीपीएससी ऑडिटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इसका सीधा सा मायना है कि सारा का सारा जो पाला है वो आयोग के ऊपर डाल दिया गया है, जो भी भर्ती आयोग है उसके ऊपर। तो बीपीएससी ने समझा कि भाई हम सक्षम है इस एग्जामिनेशन को करवाने में, इसीलिए उन्होंने ऑडिटर के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। हालांकि अलग बात है कि छात्र उसको मिल करके बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में हम नहीं आ सकते हैं, संक्रमण का खतरा है, आप इसको आगे कीजिए। लेकिन सारा का सारा जो मतलब गेंद है वो आयोग के पाला में दे दिया है। सरकार अपने तरफ से किसी भी एग्जामिनेशन, मतलब भर्ती एग्जामिनेशन जो भी आयोग है बिहार में, उसको ना तो उसके एग्जामिनेशन के प्रोसेस पर ना ही उसके अन्य प्रोसेस पर वो पाबंदी लगा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि यदि बीएसएससी की मैं बात करूं तो देखिए, बीएसएससी के पास तो बहुत पहले से ही संसाधनों की कमी थी टाइपिंग के लिहाज से, और इसीलिए वो इसका टाइपिंग नहीं करवा पा रही थी। और अब जब यहाँ पे उसका सेंटर फाइनलाइज हो रहा था, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन पहले कि भाई हम अप्रैल लास्ट तक या मई तक ले सकते हैं, अप्रैल में नहीं होने की संभावना है। तो कमी जो है लॉकडाउन के कारण से नहीं हुआ है बीएसएससी, खासकर मैं बीएसएससी की बात कर रहा हूँ। बीएसएससी में जो कमी है उसके अपने रवैये या अपने संसाधन की कमी के कारण है। तो बीएसएससी पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेगी या फिर इसका बहाना बना के आगे टाल देगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि आपको पता है कि एक चीज और है कि ऑफिसें खुली रहेंगी, लेकिन उसका जो वर्कलोड रहेगा, यानी कि जितना क्षमता के साथ वो काम कर पाएंगे, तो मात्र 1/3 यानी कि 33% मतलब वर्कलोड के साथ या मैन पावर के साथ वो काम कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग होगा या फिर जो काम होंगे ऑफिस के वो डिले होगा। अब डिले का मतलब है कि आपको रिजल्ट प्रोसेस, खास करके बिहार एसआई 2446, जिनका कि ये उम्मीद कर रहे थे कि मई तक भी आपको लास्ट में, मतलब मई फर्स्ट वीक तक आपको आ जाना चाहिए, उनका रिजल्ट मेरिट तक उनका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, तो उनमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। अब 33% में भी क्या होता है कि अभी देखा गया कि हर एक ऑफिस में 1 या 2 आदमी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो वो भी एक तरह से उसको थोड़ा सा और डिले कर देता है। तो मुख्य रूप से हम यदि 2213 वाले की बात करें कि उसका पीटी एग्जामिनेशन कब हो सकता है इस कंडीशन में, क्या वो अनिश्चितकालीन के लिए टल सकता है? तो देखिए, एक बात तो तय है कि बीपीएससी अपने स्तर से इस पर जरूर तैयारी की होगी, वो सरकार के गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। तो जो वर्तमान कंडीशन है, मुझे नहीं लगता है कि बीपीएसएससी 15 मई से पहले इसके एग्जामिनेशन डेट की, 2213 वाले एग्जामिनेशन डेट की घोषणा करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हालांकि उसके अंदर खाने बिल्कुल तैयारी चल रही है, ये बात मुझे भी पता है, और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को भी इसके बारे में भनक लगी होगी कि वो तैयारी अपने अंदर से सब कुछ की हुई है। लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग में था कि 2446 को निकालना, लेकिन 2446 में भी अभी वो मेडिकल वालों को छोड़ कर चल रही है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे संभावना दिख रही है कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट, यदि आयोग अपने तरफ से उसमें इनिशिएटिव नहीं लेती है तो वो कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी लगभग 1200 या 1100 या 1500 के आसपास जो भी डाटा हो, जो छात्र हमको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग इतने स्टूडेंट मेडिकल के वजह से उनका फिजिकल अभी तक रुका है, लड़के लड़कियों की बात। यदि मैं एवरेज 800-900 भी मानूं तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे स्टूडेंट हो सकता है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि बीपीएसएससी की तरफ से इन पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आया है। तो इन सारे प्रोसेस में हो सकता है कि आपका 2446 का रिजल्ट आते आते थोड़ा सा देर लग जाए।
लेकिन 2213 वाले की जहां तक बात है तो 2213 वाले के लिए अंदर खाने तैयारी है, लेकिन आयोग इस कंडीशन में इसके डेट की घोषणा नहीं करेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब, आप लोग पिछले साल की तरह सोच लें कि भाई एग्जामिनेशन अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ गया तो हम तैयारी नहीं करें। नहीं, बिल्कुल तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रोसेस को रोका नहीं गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और आपको समझना होगा ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है। जी हाँ, ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, बल्कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसके चेन को तोड़ने के लिए पाबंदियां हैं, और पूर्ण लॉकडाउन अभी लगने वाला भी नहीं है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार को भी डर है और कि पब्लिक का मतलब कि विद्रोह हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि आप भी इस चीज़ को सतर्कता से बरतिए, कोविड के जो भी दौर है उसको नॉर्म को फॉलो कीजिए। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है लॉजिंग। तो दोनों चीज़ अभी भी ओपन है, ट्रांसपोर्टेशन को रोका नहीं गया है, ना वो ट्रेन को, ना ही बस को, ना ही कुछ को। हाँ, रात में मतलब कि आपको मतलब कि 9 बजे से 5 बजे तक आपको मूवमेंट पे कर एक तरह से पाबंदी है बिहार में, लेकिन उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है मोटे तौर पर कि आयोग को सब कुछ डिसाइड करना है कि अपने क्षमता के अनुसार, जैसे बीपीएससी जो है इस बार बीपीएससी ऑडिटर का एग्जामिनेशन ले रही है, जो 66वीं के स्टूडेंट हैं अभी भी एज ऑफ नाउ 5 जून से जो इसका एग्जामिनेशन मेन शेड्यूल है उसी को लेकर आगे बढ़े। यह अलग बात है कि बाद में आयोग आपको डेट को एक्सटेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, तो बात की बात है, लेकिन अभी भी आप उसी डेट को अपने दिमाग में लेकर चलें। जो 2213 वाले हैं वो भी यही दिमाग में सोच कर चलें कि आपके एग्जामिनेशन मतलब कि होंगे, कब होंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगले 1 से 2 महीना तक आप दिमाग में लेकर चल सकते हैं कि ऐसी संभावना है कि हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहे, ठीक है ना। और जहां तक बात है बीएसएससी की, तो बीएसएससी टाइपिंग तो निश्चित रूप से आप करते रहें, और बीएसएससी आयोग ही नहीं करवाना चाहती है, आयोग के पास जो कमियां हैं उसके कारण वो दिक्कत हो रही है, तो उसके कारण आपके तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दो चीजें आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन उत्पन्न हुई है बिहार में, ये कंडीशन सिर्फ ना बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष की है, लेकिन दो चीज़ें बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। पहला तो आपको खुद सेफ रहना है, जी हाँ, आप सारे नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। इस चीज़ को मैं जरूर कहूँगा कि आप ये ना समझें कि ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं दिक्कत है, तभी तो इस तरह की परेशानी खड़ा हुई है, उत्पन्न हुई है, तो आपको मेंटेन रखना है, खुद को मेंटेन करना है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लीजिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, अपनी तैयारी को मत रोकिए, क्योंकि जो लॉकडाउन है ना, ठीक है, यहाँ पे खराबी हुई है, लेकिन ये आपके लिए परेशानी भी हो सकता है। ऑफलाइन क्लासेस सारे बंद है, ऑनलाइन क्लासेस और अपने प्रैक्टिस सेट और इन्हीं चीज़ से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें क्यों कमी रख रहे हैं, उस चीज़ में आप पीछे क्यों छूट रहे हैं। इस चीज़ को मैं 2-3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि जो कंडीशन बन रहा है ना, एग्जामिनेशन तो मतलब जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होगा सिचुएशन, बस वो अपना घोषणा कर देगा, और उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद जो कट ऑफ का मारामारी होगा, खासकर 2213 या एग्जामिनेशन में, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यदि मोटे तौर पर मैं बोलूँ कि अभी की कंडीशन में, तो यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी लगता है एज ऑफ नाउ कि इसका एग्जामिनेशन आपको जुलाई या अगस्त तक जा सकता है, किसका 2213 का। बाकी क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इस मतलब की जो पाबंदी है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि परीक्षाओं का स्थगन का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल पिछले साल की तरह एक तरह से जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था तो अनिश्चितकालीन के लिए, अनिर्णित समय के लिए आपको आगे बढ़ गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को इस बार बहुत ही ध्यान रखा गया है कि जितने भी भर्ती आयोग है उनको इन चीज़ों से छूट रखा गया है। तो मेरा मोटे तौर पर यही बात है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसको ना रोकें, मतलब अपने दिमाग में ये ना लाने दें कि भाई लॉकडाउन आ गया है तो अब एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो उन चीज़ों के बाद ना क्या होता है ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसका असर सीधा आपकी तैयारी पर पड़ता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप सब लोग इस चीज़ को खुद पढ़ सकते होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।